साक्षात् परम ब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा तो सेवक जान चकोर। चरण पखारन लागहूं तो जैसे रैन पिकोर। माता पिता के द्वारा हमारा शरीर की उत्पत्ति हुई। हमारे शास्त्र हमारे संतों की श्रुतियों के द्वारा ज्ञात हुआ कि जीवात्मा अमर है, कभी मरती नहीं, कभी जन्मती नहीं। शरीर बनता है, बिगड़ता है, प्रकृति का सिस्टम है। यहां जो बना वो यहीं बिगड़ा। आज उसी प्रकार से प्रकृति के सिस्टम के अनुसार ये हमारे इसे आंगन में हम भजन कीर्तन क्यों कर रहे हैं कि एक आत्मा मानुष का तन प्राप्त करके आज अपना इस संसार में आकर मृत्यु लोक में अपना पूरा रोल करती हुई पुत्री बनी, बहन बनी, पत्नी बनी, माता बनी और दादी बन करके इस संसार को छोड़ चुकी। ये संसार एक नाट्यशाला का स्टेज है। यहाँ अपना अपना रोल पूरा करते हैं और चले आते हैं। जिस प्रकार से रामलीला में स्टेज के ऊपर न किसी कोई भाई होता है, न किसी कोई बहन होती है, ना वो राम होता है ना रावण होता है। थोड़ी देर के लिए सांग बनाना पड़ता है। उसी प्रकार संसार में हमारे को यहाँ रोल उत्पन्न करना पड़ता है। शरीर के द्वारा शरीर बनता है। जीवात्मा बनी बनाई परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, न कभी मरता है न कभी जन्मता है। तो उस आत्मा के लिए हम सभी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं सज्जनों सहित थोड़ी एक क्षण के लिए उस आत्मा को, हम स्वर्गवासी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें। और हम चाहते हैं कि वो आत्मा जहां भी जाए परमात्मा गति को प्राप्त हो। क्योंकि संसार में आने जाने से वही दुख है जो आज हम भोग रहे हैं कि हमारी माँ का स्वर्गवास हो गया। कल हम पुत्र रूप से मर जाएंगे, कभी हम पिता के रूप से मर जाएंगे, कभी हम पत्नी के रूप से मर जाएंगे। संसार का कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन माता पिता के द्वारा शरीर बनता है और गुरु के द्वारा हमको वो ज्ञात होता है कि हम मानव हैं। और पशु पक्षियों से, जीवात्माओं से हमें भिन्न होना चाहिए। खाना पीना उठना बैठना सभी जानवर सभी देहीदारी करते हैं, लेकिन हमें इतना तो ज्ञात होना चाहिए कि हम मानव हैं। इतना आभास हमको जरूर, हम थोड़े अलग से हों, इसलिए बताया गया। सब धरती कागज करूं, कागज करूं। उस गुरुत्व परमात्मा को हम नमन करता हूं जिनके द्वारा मुझे ये ज्ञात हुआ कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं। और उस गुरु तत्व के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि संसार आवागमन का खेला है, चला चली का मेला है। इतना अगर हम याद रखें तो महाकवि ने कहा है, नारायण दो बातन को याद करे जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। नारायण कवि कहता है कि दो बातों को जिंदगी में हमेशा याद रख। अगर जीव का कल्याण चाहता है तो एक मौत को, और मौत को याद रखेगा तो परमात्मा को अपने आप ही याद रखेगा। दूसरा नाम तो अपने आप ही याद रहेगा। लेकिन उस मौत को भूल जाएंगे तो नारायण को भी भूल जाएंगे। इसलिए परमात्मा तत्व गुरु महाराज को कितनी बड़ी उपमा दी गई है। सब धरती कागज करूं और लेखन सब बन राय। सात समुद्र की शाही करूं तो भी गुरु गुण लिखो न जाए।
क्योंकि माता पिता तो हर योनि में मिलते हैं, किसी भी योनि में जन्मेंगे तो माँ बाप तो होंगे ही, लेकिन गुरु भगवान नहीं होंगे जो इस मानव तन में मिल सकते हैं। मैं तो कछु जानत नहीं, आप ही हो गुरुराज, भूले भटके शिष्य की आप ही रखियो लाज। तो ये मानव शरीर जब हमको मिला 84 लाख योनि के द्वारा, बाद में हमारे सतग्रंथ कहते हैं आकर 4,84,000 योनि भगत भरे ये जीव अविनाशी, जो जीव अविनाशी जो 84 लाख योनि के माया भ्रमण करता रहा हमेशा, फिर सदा माया का प्रेरा, और किसके वश में रहता है? काल कर्म स्वभाव गुण, ये चार के अंदर में घेरे में रहता है जीव हमेशा। काल समय, काल कर्म गुण, इन चार के घेरे में जीव हमेशा रहता है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, चाहे जीव ने पाड्डा की योनि मिल जाए, चाहे आदमी की स्वभाव बदले ही ना। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कभी परमात्मा दया कर देते हैं, कब हूं करी करुणा नरदेही, परमात्मा करे दया कर, अरे जीव ने बोले आपका आदमी बना दो, कब हूं कि करे करुणा नरदेही, देत ईश बिना हेत स्नेही, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन ग्रंथ और सदग्रंथ कहते हैं संत लोग ऐसा जीव को बड़ा भाग है जो मनुष्य का तन मिल गया। लेकिन फिर भी हम इस माया के चक्कर में, बताया ना अभी कि माया के चक्कर में आकर के भूल जाता है। कभी श्री भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि प्रभु परमात्मा में और आत्मा में क्या फर्क है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कोई ज्यादा फर्क नहीं, परमात्मा माया को बांध के रखते हैं और जीव संसार में शरीर प्राप्त करके माया के बीच में बन जाता है। माया परमात्मा के पास में भी है, लेकिन वो बांध के रखते हैं माया को, अपने आप नहीं बनते, और जीव जो है माया के बीच में आप खुद बन जाता है। इसी का नाम जीवात्मा और परमात्मा, इतना फर्क हो गया और कोई फर्क नहीं। जो जीवात्मा माया को समझ गया वो परमात्मा के समान ही है। लेकिन आप तो एक उम्र के लिए लाठी ठालिया और जानवर बन जावा, फिर आप मेरे बेश्याम कहीं फर्क बैठान का मैं लड़ जी आप लड़ पड़ा, तो बताया मानते तो हम 100 साल की आयु है, जन्मते हैं तब कि हम 100 साल जिएंगे, क्या पता कितने साल जिएंगे, सैकड़ों वर्ष का सामान करते हैं, लेकिन भरोसा पल का नहीं, वो पल का भरोसा नहीं। इस बात को सोच करके हमें जीना चाहिए। ऐसा सोच के जिएंगे तो हम मानव कहलाएंगे और मानवता निभाएंगे, क्योंकि मानव परिवार नहीं, जीवात्मा ही हमारा समुदाय है। इस भजन में बताया गया, अरे भाई थोड़ी सी जिंदगानी तू क्यों कर रहा है नादानी। अरे या थोड़ी सी जिंदगानी भाई मेरा ना कर रहे